फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर नेपाल की बॉर्डर इंडिया की कौन कौन से स्टेट है जिनके साथ में लगती है। तो देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनमें से जो उत्तर प्रदेश है इसकी सबसे ज्यादा, जबकि सबसे कम वेस्ट बंगाल की बॉर्डर नेपाल के साथ में लगती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ में हमारे डिस्प्यूट किस तरह के हैं, जैसे कि काली रिवर डिस्प्यूट, और एक है मदहेशी मूवमेंट। ठीक है, तो मदहेशी मूवमेंट में क्या होता है कि जो इंडिया के लोग जो कि नेपाल में जाके रहने लगे, उन्हें वहां पर मदहेशी लोग कहा जाता है। तो वो लोग चाहते थे कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़ सकें, मतलब नेपाल से इलेक्शन लड़ सकें, पर वहां के लोग इस चीज के लिए मानते नहीं है। इसलिए इसे कहा जाता है मदहेशी मूवमेंट। इन लोगों के द्वारा चलाया गया ताकि क्या कर सके, वो लोग अपना इलेक्शन में राइट मांग सकें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का है तो वो है नेपाल का। 2015 में यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको नेपाल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार अभी बहुत न्यूज में है, तो आपने सुना ही होगा म्यांमार का, क्योंकि वहां की जो प्रेसिडेंट थी उनको जेल में डाल दिया गया था। वहां पे जो है तख्ता पलट हुआ है। चलिए अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में वो है 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है इंडिया की म्यांमार के साथ में। साथ ही साथ में कुछ स्टेट्स हैं, 4 स्टेट की बॉर्डर लगती है म्यांमार से। इनमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन स्टेट्स की बॉर्डर लगती है। ठीक है, और इंडिया और जो म्यांमार है हमारे बीच में नेचुरल बॉर्डर है। नेचुरल बॉर्डर क्या होता है, अभी हम आगे चल के बॉर्डर्स को भी समझेंगे कि आखिर किस किस तरह के बॉर्डर्स होते हैं। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है वो एक नेचुरल बॉर्डर है। ठीक है, मिजो हिल्स जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर का काम करती है। आपको पता होना चाहिए रंगून एक जगह है, कहां पर, म्यांमार में। वहां पर बहादुर शाह जफर की जो है वो कब्र बनाई गई है। आपको पता होगा जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो बहादुर शाह जफर टू को वहां पर पहुंचा दिया गया था रंगून की जेल में, और वहीं पर उनकी कब्र भी बनाई गई थी। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि कालादान प्रोजेक्ट करके एक हमारा प्रोजेक्ट है म्यांमार के साथ में। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए सिलीगुड़ी वाला जो रूट है जिसे चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अगर ये कभी ब्लॉक हो गया या फिर इस पे किसी देश ने आक्रमण कर दिया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्शन टूट जाएगा। तो उनसे जुड़े रहने के लिए हमने कलादान प्रोजेक्ट चलाया है, और ये क्या करेगा, जो बे ऑफ बंगाल है वहां से सीधे जुड़ेगा म्यांमार में, और म्यांमार में से एक नदी जाती है जो कि मिजोरम में जाती है, और वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कभी कनेक्शन नहीं टूटेगा। इंडिया, म्यांमार और चाइना, इन तीनों के बीच में एक पास पड़ता है जिसे बोलते हैं दीफू पास। ठीक है, तो दीफू या दीपू पास जो है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। ठीक है, ट्राई जंक्शन मतलब जिसपे तीनों देश आके मिलते हैं, तो याद रखिएगा दीफू पास। इस एरिया में क्या होता है कि माउंटेन और डेंस फॉरेस्ट ज्यादा है। इस वजह से यहाँ के जो रहवासी हैं वो ट्रैफिकिंग में फंस गए हैं। ट्रैफिकिंग मतलब तस्करी। अब यहाँ पे है ना, कई तरह की तस्करी होती है, जैसे कि यहाँ पे माओइस्ट अटैक भी ज्यादा होते हैं, तो एक्सट्रीमिज्म ज्यादा फैल गया है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा डेंस फॉरेस्ट और माउंटेन होने की वजह से बहुत सारी ट्रैफिकिंग यहाँ पे होती है, तस्करी होती है। म्यांमार की अगर लाइफलाइन की बात करें तो म्यांमार की लाइफलाइन कहा जाता है इरावती रिवर को। इरावती रिवर जो है म्यांमार में से, जैसे हमारे वहां पे गंगा है वैसे ही वहां पर इरावती रिवर वर्क करती है। म्यांमार को ईस्ट साउथ इंडिया का एंट्री पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप जैसे मैप में देख रहे होंगे, तो यहां से, क्योंकि यहां पे एंटर करना जरूरी है अगर आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है तो ईस्ट साउथ इंडिया का अगर एंट्री पॉइंट पूछे तो आप बोलेंगे म्यांमार है। आपको पता होगा म्यांमार एक टाइम पर, हमारा जब अखंड भारत की हम बात करते हैं तो उसमें म्यांमार भी आता है। तो म्यांमार जो है उसे 1937 में इंडिया से सेपरेट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। आपको पता होना चाहिए म्यांमार में मांडले जेल है जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य। तो ये एक फैक्ट है, अलग से आपको याद होना चाहिए। मांडला जेल जो है वो बाल गंगाधर तिलक थे वहां पर, उन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य। चलिए अब बात करते हैं भूटान की। देखिए, भूटान के साथ में इंडिया के अच्छे रिलेशन है, तो हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंडली कंट्री है भूटान। यहाँ का फ्लैग ये रहा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये रहे। भूटान की अगर हम बात करें तो वहां पर 699 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है इंडिया की। ठीक है, साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए 4 स्टेट की बॉर्डर लगती है भूटान से, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर जो है वो सबसे ज्यादा लगती है, जबकि सिक्किम की सबसे कम। तो 4 स्टेट के नाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 1949 में 1949 में इंडिया
और भूटान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था ताकि इंडिया और भूटान के बीच में कभी भी दुश्मनी ना आए। तो पीस और फ्रेंडशिप पैक्ट साइन किया गया था 1949 में। ठीक है, इनको भी डर है कि कभी चाइना इन पे अटैक कर देगा, तो इसीलिए इन्होंने इंडिया के साथ में ये पैक्ट साइन किया था। फिर आपको पता होना चाहिए ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान जो है वो सबसे टॉप पे आता है हमेशा। ठीक है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से भूटान जो है वो बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो भूटान में हमें बस इतना ही याद रखना है कि 699 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम सिक्किम के साथ में। 1949 में पीस और फ्रेंडशिप पैक्ट साइन किया गया था। ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पर सबसे हाई है। फिर बात करते हैं अब हम दूसरी कंट्री की, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में हमारी अब बात करेंगे, जियोग्राफिकल रिलेशन तो हमारा रहा नहीं क्योंकि वो पीओके के टच में आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ में हमारी 106 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। जम्मू कश्मीर की पहले लगती थी जब हमारा जम्मू कश्मीर में से धारा 370 नहीं हटी थी, पर उसके हटने के बाद जब 2 यूटी बनाई गई तो लद्दाख की बॉर्डर अब लगने लगी है। जबकि अगर हम बात करेंगे डूरंड लाइन की, तो देखिए डूरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ करती थी, पर जब से पाकिस्तान हमारे देश से सेपरेट हुआ था 1947 में, उस समय से ही अफगानिस्तान की बॉर्डर लगने लगी थी किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, और डूरंड लाइन भी उनके बीच में आ गई थी। देखिए हमारी जो लैंड बॉर्डर है उसके साथ साथ में एक वाटर बॉर्डर शेयर करने वाला भी एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका का अगर हम बात करें तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ये रहे और यहाँ का फ्लैग कुछ इस तरह का दिखता है। श्रीलंका का पुराना नाम है तम्रपारनी। ठीक है, तम्रपानी। ठीक है, सिलोन भी बोलते हैं, रत्नों का महाद्वीप बोलते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ईस्टर्न ओशियन की मतलब इसे गुरु कहा जाता है, और भारत की चाय की बूंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक आपको वो दिखता है ना बारीक सा, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, उसे कहा जाता है धनुष कोटी। ठीक है, तो और पाक स्टेट पड़ती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो खाड़ी है उसे कहा जाता है एडम्स ब्रिज। ठीक है, या फिर हम कहें एडम्स ब्रिज ही कहा जाता है। ठीक है, पंबन आइलैंड यहीं पे पड़ता है रामेश्वरम में, जिसमें शाहरुख खान की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग भी हुई थी। ठीक है, हमारे डिस्प्यूट कुछ ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे डिस्प्यूट है, एक तो फिशरमैन को लेकर और एक कच्चा बिंदु आइलैंड को लेकर। देखिए कच्चा बिंदु आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, पर डिस्प्यूटेड है किसका है वो किसका नहीं, इस चीज को लेकर। सो ओके गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नए लेक्चर में जिसमें हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे और उसमें हम माउंटेन को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा फिजिकल डिवीजन इंडिया का जो है उसे 6 पार्ट में एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, जिसमें से हमें 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना पड़ते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, पास, ओशियन और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम इन पे डिस्कशन करेंगे और हम उनमें से माउंटेन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।